शांति। 23 अप्रैल के महावाक्य में बाबा ने हम भाई बहनों को सृष्टि के आदि मध्य अंत को अच्छी रीति समझाया। कब कलयुग का अंत होगा, कब सतयुग का आदि होगा, अब नाटक कैसे पूरा होगा, कैसे विनाश होगा, कैसे हम घर वापस जाएंगे और फिर सतयुग में पार्ट बजाने वापस आएंगे। तो ऐसी विशेष 5 बातें जिसमें बाबा कहते हैं, यहां तुम बच्चे जब बाप के सम्मुख बैठते हो तो बुद्धि में याद रहे कि बाबा आया हुआ है, हमको सृष्टि चक्र का राज बता रहे हैं। अभी नाटक पूरा होता है, अब हमको जाना है अपने घर। यह बुद्धि में रखना कितना सहज है, परंतु बाबा कहते यह भी याद कर नहीं सकते। अभी चक्र पूरा होता है, अब हमको जाना है फिर नई दुनिया में आकर पार्ट बजाना है। फिर हमारे बाद फलाने फलाने आएंगे। तुम जानते हो यह चक्र सारा कैसे फिरता है, दुनिया वृद्धि को कैसे पाती है। नई से पुरानी, फिर पुरानी से नई होती है। विनाश के लिए तैयारियां भी अब तुम बच्चे देख रहे हो। नेचुरल कैलेमिटीज भी होनी है। इतने बॉम्ब्स बनाकर रखे हैं तो काम में तो आने हैं ना। बॉम्ब्स से ही इतना काम होगा जो फिर मनुष्य के लड़ाई की दरकार नहीं रहेगी। लश्कर को फिर छोड़ते जाएंगे, बॉम्ब्स फेंकते जाएंगे। फिर इतने सब मनुष्य नौकरी से छूट जाएंगे तो भूख मरेंगे ना। यह सब होने का है। फिर सिपाही आदि क्या करेंगे? अर्थक्वेक होती रहेंगी, बॉम्ब्स गिरते रहेंगे, 1-2 को मारते रहेंगे। खूने नाहे खेल होना ही है। तो यहां जब आकर बैठते हो तो इन बातों में रमण करना चाहिए। शांति धाम और सुख धाम को याद करते रहो। दिल से पूछो हमको क्या याद पड़ता है। अगर बाप की याद नहीं तो जरूर बुद्धि कहां भटकती है। विकर्म भी विनाश नहीं होंगे, पद भी कम हो जाएगा। अच्छा, बाप की याद नहीं ठहरती तो चक्र का सिमरण करो तो खुशी चढ़े, परंतु श्रीमत पर नहीं चलते, सर्विस नहीं करते तो बाप दादा की दिल पर भी नहीं चढ़ सकते। सर्विस नहीं करते तो बहुतों को तंग करते रहते हैं। कोई तो बहुतों को आप समान बनाए, बाप के पास ले आते हैं तो बाप देखकर ऐसे सर्विसेबल बच्चों पर खुश होते हैं। आगे बाबा कहते यह तो बच्चों को समझाया है, बाकी अब थोड़ा समय है। वह तो कह देते लाखों हजारों वर्ष हैं। यहां तो बात ही बाबा कहते 5000 वर्ष की है। तुम बच्चे समझ सकते हो अभी हमारे राजधानी अर्थात सतयुग की स्थापना हो रही है। बाकी सारी दुनिया खत्म होनी है। यह पढ़ाई है ना। बुद्धि में यह याद रहे हम स्टूडेंट हैं, हमको भगवान पढ़ाते हैं तो भी कितनी खुशी रहे। यह क्यों भूल जाता है? माया बड़ी प्रबल है, वह भुला देती है। स्कूल में सब स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, सभी जानते हैं कि हमको पढ़ाने वाला भगवान है। वहां तो अनेक प्रकार की विद्याएं पढ़ाई जाती हैं, अनेक टीचर्स होते हैं। यहां तो एक ही टीचर, एक ही स्टडी है। बाकी नायाब टीचर्स तो जरूर चाहिए।
स्कूल है एक, बाकी सब ब्रांचेस हैं। पढ़ाने वाला भी एक बाप है। बाप आकर सभी को सुख देते हैं। तुम जानते हो आधा कल्प हम सुखी रहेंगे, तो यह भी खुशी रहनी चाहिए। शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। शिव बाबा रचना रचते ही हैं स्वर्ग की। हम स्वर्ग के मालिक बनने के लिए पढ़ते हैं, तो अंदर में कितनी खुशी रहनी चाहिए। आगे बाबा कहते शिव बाबा को याद करते हैं, दुख से छुड़ाओ। वह है पारलौकिक बाप, यह फिर है अलौकिक। इनको तुम सूक्ष्म वतन में देखते हो, फिर यहां भी देखते हो। लौकिक बाप तो देखने में आता है, पारलौकिक बाप तो परलोक में ही देख सकते हैं। यह फिर अलौकिक वंडरफुल बाप है। इस अलौकिक बाप को समझने में ही मूंझते हैं। शिव बाबा के लिए तो कहेंगे निराकार है, तुम कहेंगे वह बिंदी है, वह करके अखंड ज्योति ब्रह्म कह देते हैं। अनेक मतें हैं, तुम्हारी तो एक ही मत है। एक द्वारा बाप ने मत देना शुरू की, फिर वृद्धि कितनी होती है। तो तुम बच्चों की बुद्धि में रहना चाहिए। हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं, पतित से पावन बना रहे हैं। रावण राज्य में जरूर पतित तमो प्रधान बनना ही है, नाम ही है पतित दुनिया। अब दुखी भी हैं, सब दुखी भी हैं, तब तो बाप को याद करते हैं कि बाबा हमारे दुख दूर करो, हमको सुख दो। सब बच्चों का बाप एक ही है, वह तो सबको सुख देंगे। नई दुनिया में तो सुख ही सुख है, बाकी शांति धाम में रहते हैं। यह बुद्धि में रहना चाहिए। अभी हम जाएंगे शांति धाम। जितना नजदीक आते जाएंगे तो आज की दुनिया क्या है, कल की दुनिया क्या होगी, सब देखेंगे। स्वर्ग की बादशाही नजदीक देखते रहेंगे। संगम पर रूहानी बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं। उनका नाम क्या है? शिव। यहां जो बैठे हैं तो बच्चों को अच्छी रीति याद रहना चाहिए। इस ड्रामा में जो सबका पार्ट है वह अब पूरा होता है। नाटक जब पूरा होने वाला होता है तो सभी एक्टर्स समझते हैं कि हमारा पार्ट अब पूरा होता है, अब जाना है घर। तुम बच्चों को भी बाप ने अभी समझ दी है। यह समझ और कोई में नहीं है। अभी तुम्हें बाप ने समझदार बनाया है। बच्चे, अब नाटक पूरा होता है, अब फिर नए सिरे से चक्र शुरू होना है। नई दुनिया में सतयुग था, अभी पुरानी दुनिया में यह कलयुग का अंत है। यह बातें तुम बच्चे ही जानते हो जिनको बाप मिला है। नए जो आते हैं तो उनको भी यह समझाना है। अब नाटक पूरा होता है, कलयुग अंत के बाद फिर सतयुग रिपीट होना है। इतने सब जो हैं उनको वापस जाना है अपने घर। अब नाटक पूरा होता है। इससे मनुष्य समझ लेते हैं कि प्रलय होती है। अभी तुम जानते हो पुरानी दुनिया का विनाश कैसे होता है। भारत तो अविनाशी खंड है, बाप भी यहां ही आते हैं। बाकी और सब खंड बाबा कहते खलास हो जाएंगे। यह ख्यालात और कोई की बुद्धि में आ नहीं सकते। बाप तुम बच्चों को समझाते हैं। अब नाटक पूरा होता है, फिर रिपीट करना है।
आगे नाटक का नाम भी तुम्हारी बुद्धि में नहीं था। कहने मात्र कहते थे यह सृष्टि नाटक है जिसमें हम एक्टर हैं। आगे जब हम कहते थे तो शरीर समझते थे। अब बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। अब हमको वापिस घर जाना है, वह है स्वीट होम। उस निराकारी दुनिया में हम आत्माएं रहती हैं। यह ज्ञान कोई भी मनुष्य मात्र में नहीं है। अभी तुम संगम पर हो, जानते हो अभी हमको वापस जाना है। पुरानी दुनिया खत्म हो तो यह भक्ति भी खत्म हो। तुम बच्चों ने बहुत भक्ति की, अनेक मंदिर बनाए, पैसा खर्च किया, धक्के खाते खाते सतो प्रधान से तमो प्रधान आत्मा बन गए। तमो प्रधान होने के कारण ही दुखी हुई। जब किसी बात से कोई तंग होता है तब थकावट होती है। अभी बाप आए हैं सब थकावट मिटाने के लिए। तो अब समय प्रमाण सदा हर्षित रहने के लिए बुद्धि में पढ़ाई और पढ़ाने वाले बाप की याद रहे। खाते पीते सब काम करते पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। बाप दादा की दिल पर चढ़ने के लिए श्रीमत पर बहुतों को आप समान बनाने की सर्विस करनी है। किसी को भी तंग नहीं करना है। आज प्यारे बाबा ने हम भाई बहनों को वरदान दिया। अशरीरीपन के इंजेक्शन द्वारा मन को कंट्रोल करने वाले एकाग्रचित भाव। अशरीरीपन के इंजेक्शन द्वारा मन को कंट्रोल करने वाले एकाग्रचित भाव। डिटेल में बाबा समझाते जैसे आजकल अगर कोई कंट्रोल में नहीं आता है, बहुत तंग करता है, उछलता है या पागल हो जाता है तो उसको ऐसा इंजेक्शन लगा देते हैं जो वह शांत हो जाए। ऐसे अगर संकल्प शक्ति आपके कंट्रोल में नहीं आती तो अशरीरीपन का इंजेक्शन लगा दो, फिर संकल्प शक्ति व्यर्थ नहीं उछलेगी, सहज एकाग्रचित हो जाएंगे। लेकिन यदि बुद्धि की लगाम बाप को देकर फिर ले लेते हो तो मन व्यर्थ की मेहनत में डाल देगा। अब व्यर्थ की मेहनत से छूट जाओ। स्लोगन में बाबा बोले अपने पूर्वज स्वरूप को स्मृति में रख, सर्व आत्माओं पर रहम करो। अपने पूर्वज स्वरूप को स्मृति में रख, सर्व आत्माओं पर रहम करो। आज विशेष मधुबन घर से बाबा का इशारा आया, कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। जिसके लिए बाबा बोले जैसे शरीर और आत्मा दोनों कंबाइंड होकर कर्म करती हैं, ऐसे कर्म और योग दोनों कंबाइंड हो। कर्म करते याद ना भूले और याद में रहते कर्म ना भूले, क्योंकि आपका टाइटल ही है कर्मयोगी। कर्म करते याद में रहने वाले सदा न्यारे और प्यारे होंगे, हल्के होंगे। नॉलेजफुल के साथ साथ पावरफुल स्टेज पर रहो। नॉलेजफुल और पावरफुल यह दोनों स्टेज कंबाइंड हो, तब स्थापना का कार्य तीव्र गति से होगा। अच्छा, ओम शांति।